आज जम्मू कश्मीर का बेरोजगार नौजवान, जिसका आंकड़ा एक सर्वे के मुताबिक 30 लाख से ज्यादा हो गया और वो सबसे ज्यादा परेशान और निराश है। और जो रहबरे खेल, टीचर्स, तमाम विभागों के पीएचई, पीडब्ल्यूडी, पीडीडी के 70,000 के करीब डेली वेजर्स, रहबरे खेल, रहबरे ज़राअत, रहबरे जंगलात, एसपीओज, एनवाईसी, कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चरर्स, होम गार्ड्स, तमाम बेरोजगार नौजवान परेशान बैठा हुआ। एक सूत्रों के हवाले से जब हमने ये खंगाला और उच्च अधिकारी प्रशासन से ये जानकारी लेने की कोशिश की कि आखिर बेरोजगारी और इन डेली वेजर्स, रहबरे खेल, टीचर्स जो सड़कों के ऊपर है, जिन्हें विश्वास दिलाया गया था एलजी मनोज सिन्हा साहब द्वारा कि उन्हें डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनावों के बाद पक्का कर लिया जाएगा, और साथ में प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय चैनल्स के ऊपर संबोधित करते हुए देश को और जम्मू कश्मीर की अवाम को गुमराह किया कि जम्मू कश्मीर को बहुत फायदा हुआ है यूनियन टेरिटरी बनने के बाद। और हमारा सीधा सीधा ये कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपसे और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब आपसे कि आप जो हर रोज ये बोलते रहते हैं कि बहुत से नौकरियों के रास्ते खुल रहे हैं, कौन सी नौकरियों के रास्ते खुल रहे हैं? हमारा डेली वेजर्स, रहबरे तालीम, रहबरे खेल, रहबरे ज़राअत, पीएचई, पीडीडी और पीडब्ल्यूडी के डेली वेजर्स हर रोज सड़कों के ऊपर है। और प्रशासनिक सूत्रों के आधार से यह मालूम हुआ कि सरकार जो है बिल्कुल भी इन तमाम डेली वेजर्स, रहबरे तालीम, रहबरे खेल, रहबरे ज़राअत हकीकत है और कड़वा सच है। और मैं इन नौजवानों के साथ खड़ा रहूंगा आखिरी सांस तक और आखिरी खून की बूंद तक, क्योंकि सूत्रों के हवाले से और उच्च स्तरीय प्रशासनिक अधिकारियों से जब हमने ये जानने की कोशिश की कि बेरोजगार लोगों को आप क्यों पक्का नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि अब ये रियासत यूनियन टेरिटरी बन गई है और टूट करके मामूली सी यूनियन टेरिटरी बन गई है। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट आ गए, लैंड एक्ट, लैंड लॉज आ गए। तो ये जो मसला है तमाम डेली वेजर्स का, रहबरे तालीम, रहबरे खेल, ज़राअत, जंगलात, एसपीओज, एनवाईसी और 30 लाख बेरोजगार नौजवानों का मसला जो है, ये रियासत और केंद्र और यूनियन टेरिटरी के बीच में फंस करके रह गया है। इसलिए कोई भी रेगुलराइज नहीं हो पा रहा। अब सुनिए, आप हम पे काले काले कानून थोपते चले जा रहे हैं, हमारे डेली वेजर्स को पक्का नहीं कर रहे, हमारे रहबरे खेल स्कीम्स के बच्चों को पक्का नहीं कर रहे, तो हमें क्या फायदा पहुंचा दफा 370-35 से हटने का? प्रधानमंत्री जी बताएं, नरेंद्र मोदी जी पूछता है जम्मू कश्मीर का अवाम, पूछता है जम्मू कश्मीर का एक एक नौजवान, पूछता है देश का किसान और पूछती है ये जम्मू कश्मीर की अवाम कि हमारी क्या गलती थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो आपने हमें रियासत को, खूबसूरत रियासत को यूनियन टेरिटरी बना दिया और गुमराह करते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब की डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनावों के बाद सभी को पक्का कर दिया जाएगा। जबकि हकीकत यह है कि यह पेच जो है यह यूनियन टेरिटरी और रियासत का दर्जा खोने के बीच में फंस गया है, क्योंकि ये तमाम लोगों की नियुक्तियां जो हुई थी यह स्टेट के संविधान के तहत हुई थी और अब तो यूनियन टेरिटरी। अगर ऐसी बात है तो हमारा यह कहना है कि इन तमाम एमएलएज, कारपोरेटर्स, एमपीज की तनख्वाहों को बंद किया जाए, क्योंकि ये जो तनख्वाहें, पेंशन इनको मिल रही है, ये रियासत के संविधान के तहत चुनाव हुए थे तब मिल रही थी। लेकिन अब जब रियासत नहीं रही तो इनकी तनख्वाहें, इनके पेंशन्स बंद कीजिए। क्यों हमारे बेरोजगार नौजवान ही सिर्फ सफर करें?
इसलिए हम आपसे ये कह देना चाहते हैं कि आप काले काले कानून थोप करके एमओयू जो बिजली के हस्ताक्षर कर रहे हैं बाहरी पूंजीपतियों के साथ और जो इंडस्ट्रियल पॉलिसीज ला रहे हैं जम्मू कश्मीर की जमीनों की, पहाड़ों की, दरियाओं की, पानी की नीलामी कर रहे हैं, ये हमें कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जो एमओयू आपने बिजली की प्राइवेटाइजेशन करने के लिए किया है उसका हम विरोध करते हैं। और आपको ये बता दें कि जब तक डेली वेजर्स तमाम पक्के नहीं होंगे, रहबरे खेल टीचर्स, रहबरे स्कीम्स, एनवाईसी, होमगार्ड, कॉन्ट्रैक्चुअल एक्टर, एसआरओ 24 के बच्चे और एक आंकड़े के मुताबिक जो 30 लाख बेरोजगार नौजवान है, मेरा वो पक्का नहीं होगा तो मिशन स्टेटहुड उनके लिए सड़कों के ऊपर आता रहेगा। और उसके साथ साथ एक बात और कहते हैं आप कि 21 तारीख को एक जन सैलाब तमाम बेरोजगार नौजवानों का, डेली वेजर्स, रहबरे खेल टीचर्स और अरे भैया भाजपा के जो जम्मू के पप्पू है वो तो कहते थे कि मैं डेली वेजर्स के साथ धरने में बैठूंगा अगर इनकी सुनवाई नहीं हुई, इन्हें पक्का नहीं किया गया। तो बैठे ना आप, अब आ रहे हैं रहबरे खेल के टीचर्स के बच्चे भी और रहबरे जंगलात, सेहत, एनवाईसी, एक्सपीओ, होमगार्ड्स और तमाम विभागों के डेली वेजर्स धरने के ऊपर बैठने लगे हैं 21 तारीख के बाद। और वो यहां तक कि उन्होंने ये भी कह दिया कि हम 26 जनवरी को काला दिवस मनाएंगे। इतिहास में ऐसी घटिया और गैर जिम्मेवार हमने सरकार नहीं देखी होगी जिसके समय में हमारे नौजवानों को जो राष्ट्रवादी है उन्हें काला दिवस, संविधान दिवस, रिपब्लिक डे के मौके के ऊपर मनाना पड़े। यही मैं कहते हुए ये स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री जी आपने हमारे साथ बहुत बेइंसाफी की और उसका भुगतान जो है अब जम्मू की जनता, अवाम और बेरोजगार नौजवान भुगत रहा है कि उन्हें पक्का नहीं किया जाएगा जो भी सरकारी नौकरियों में है, क्योंकि ये पेच रियासत और यूनियन टेरिटरी के बीच में फंस गया है। इसलिए इन 80,000 डेली वेजरों को पक्का नहीं किया जाएगा। रहबरे तलीम, रहबरे ज़राअत जो 100 रुपये मेहनताना में काम कर रहे हैं वो भी अपने अधिकारों से वंचित रहेंगे। लेकिन 21 जनवरी को एक जन सैलाब जम्मू और कश्मीर की सड़कों के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। जय हिंद, जय भारत। और ये जन सैलाब जो है ये साबित कर देगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपने और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब आपने जम्मू कश्मीर के लिए कुछ नहीं किया है, हकीकत है।